आपको लगता है कि कोई कन्फ्रंटेशन करना चाहती है आपके साथ केपी हुकूमत और अली अमीन गंडापुर साहब? कोई वफाक को उन्होंने खुला कहा है कि हम तो मानते ही नहीं है वफाकी हुकूमत को। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहे तो करे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई धरना देना चाहेगा तो देगा, अगर किसी के फितरत में है कि मुल्क को आगे नहीं बढ़ाना है उतने ही पूछ लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। बल्कि आपने चूंकि फितरत की भी बात की है और आपने कहा है कि ये कुछ लोगों की फितरत है कि वो नेगेटिव ही रहते हैं, तो ये फितरत के हवाले से भी और लीगल एस्पेक्ट से भी शौकत बसरा साहब से मैं पूछूंगी। रिजर्व सीट का मामला भी, एस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी है, इनकी ख्वाहिश हो सकती है वो, और इनकी ख्वाहिश मुसलसल है, चूंकि ये लड़ाना चाहते हैं आपको, ये समझते हैं कि हमारी बका जो है, हमारी जो चूंकि सियासत तो खत्म हो गई, क्योंकि अवाम के अंदर बिल्कुल पजीराई नहीं है, अवाम ने तो इनको मुसरत कर दिया। इस वक्त आधी से ज्यादा असम्बली जाली नोटिफिकेशन के जरिए फिर रही है, और जो वज़ीर आज़म है वो भी मुंतखब नहीं हुए, जो मरियम बीबी हैं वो भी कैलबरी फॉन्ट और वो कतरी लेटर वाली जो वो भी मुंतखब नहीं हारी हुई हैं। मियाँ नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से आ रहे हुए हैं, और जाहिर है इनको ये तो खुद कहते हैं, अभी ये पता नहीं मानते कि मेरे नून लीग के अंदर दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं दोस्त का लेना चाहता, कहते हैं हमें हरवाया। हाँ। वो हारना तो था ही उन्होंने। अच्छा। कहते वो ये हैं कि चूंकि हम लोग मियाँ नवाज शरीफ का ग्रुप थे तो हमें हरवा दिया गया। अच्छा। मियाँ नवाज शरीफ को भी वो वज़ीर आज़म नहीं बनना देखना चाहते। कहने का मकसद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, आज कल खान साहब ने क्या पैगाम दिया कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम वफाक को मानते ही नहीं है। कौन कहते हैं? ये अली अमीन गंडापुर साहब जब मिल के आए हैं खान साहब से, उन्होंने कहा हम वफाकी हुकूमत को नहीं मानते। पहली बात तो मोना बात यह है कि अगर आप हम सियासत की बात करें, जमहूरियत की बात करें, इलेक्शन की बात करें, तो मेरे ख्याल में ये तो बेकार बात है। पाकिस्तान ना कोई आइन है, ना कानून है, ना इस वक्त इदारे अवाम से होते हैं। अगर 80-90% अवाम इदारों के साथ नहीं खड़ी तो ये ज़हन से निकाल दें कि ये हुकूमत चल सकी या कोई इदारा चल सकेगा। पाकिस्तान में, पंजाब में वाहिद मॉडल है कि तीसरे को जितवा दिया गया। वैसे तो पीटीआई वाले दूसरों पे जितवाए गए ना, नून लीग वाले। हाँ। दूसरे पे, अच्छा। यहाँ तीसरे पे था जिसको जितवा दिया है। और दूसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट के मतलब मैं आपको बता दूं, बार बार ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। हाँ। 2 कुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को बचा सकती हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान है, वाहिद फेडरेशन का लीडर है मोना, कतई दो राय नहीं है। और दूसरी है पाक फौज, और इमरान खान भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। बिल्कुल, उन्होंने क्लियर कट बात की है। 2 कुव्वतें हैं जो कि बचा सकती हैं पाकिस्तान को, इनको इकट्ठा होना चाहिए। आप लोगों की बहरहाल कोशिश है कि जी लड़वाया जाए एस्टेब्लिशमेंट को और पीटीआई को और खान साहब को। ये चिपिद्दी ना चिपिद्दी के शोरवा, ये पाकिस्तान को बचाने आ गए। ये वो लोग अपने अखलाकियात तो बचा नहीं सकते, अपने नौजवान तो बचा नहीं सके, जो गालम गलोच से नीचे नहीं आए, ये अपने किरदार को बचा ना सके, ये अपनी पार्टी को बचा ना सके, ये पाकिस्तान बचाएंगे। नहीं, निहाल साहब वो कह रहे हैं, आप भी माशाल्लाह लॉयर हैं, वो कहते हैं फॉर्म 45 के हिसाब से मरियम नवाज साहिबा समेत, शहबाज शरीफ समेत टोटल सुन रहे हैं, सब हारे हुए हैं। 17 सीटें नून लीग की मरकज में हैं, 36 सीटें इनकी सूबे में हैं, और ये पार्टी अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ उठा रहे हैं। अच्छा, ये आपने सुना बसरा साहब का या पीटीआई का ये क्लेम है कि असल जो आपकी हकीकी सीट्स हैं वो इतनी है। और 180 वाला आज भी डेरा जेल में बैठे, और इनको गुस्सा पता क्यों आता है? असल में ये ज़ियाउल्लाह की रूहानी औलाद है ना, तो गुस्सा आ जाता है इनके अंदर। निहाल साहब की बात सुनो, फिर कुंडी साहब की तरफ जाना है। जी, बसरा साहब को जिधर सिग्नल मिलता है उधर ही चले आते हैं। सियासी कारकुन जुगत नहीं मारता, सियासी कारकुन दावे नहीं करता, फंड नहीं बनता है। सियासी कारकुन एक नजरियाती कारकुन। लेकिन नहीं, वो निहाल साहब वो ये भी कहेंगे ना, अगर आप कहते हैं कि इशारों पे पार्टी बदलते हैं, तो वो कहते हैं आजकल तो इशारे सारे खान साहब के खिलाफ हैं, फिर भी वो उनके साथ हैं। देखिए जी, खान साहब के खिलाफ जो है इशारे नहीं है, किरदार है, अमल है। आप लोगों ने भी तो बात नहीं कर दी ना, वरना आप लोग, मैं यानी कि आप हमारे वोटों पे डाका मारे, हमारी सीटें छीन लें और फिर आप कहीं मुज़ाकरात बताएं। भाई कुंडी साहब हमारे भाई हैं, हमारी सीटें वापस करा दें, हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे। शर्त मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हलाल है, चले पंजाब सिंध का और पंजाब का हराम है। वो कंप्लीट कर लें, कोई सीट कंप्लीट कर लें कुंडी साहब, कोई सीट आप बताएं, हम कंप्लीट ना, मैं भाई हम इसलिए जी आई अंडरस्टैंड। सब ये कह रहे हैं ना कि ये वे फॉरवर्ड है जो आप कर रहे हैं कि किसी से बात नहीं करेंगे, और हमारी 5 फ्रेंचाइज हैं। नहीं, हमारे दोनों भाई उस पे जो बात कहने लगा हूं उस पे इत्तेफाक करेंगे। फुल बेंच का एक फैसला आया था चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में कि जो भी केस खान साहब के खिलाफ होगा या तहरीक के खिलाफ, वो उसमें बेंच में नहीं बैठेंगे। चीफ जस्टिस साहब ये मेरे साथ मिलकर मुतालबा करें, चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना दें, उसकी ओपन समात तो वैसे ही वो दिखाते हैं ना, लाइव समात, उसकी लाइव समात दिखाएं, हमें बुलाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात केपी की, मैं चैलेंज देता हूं कुंडी साहब से, पहले ये पूछता हूं, इनको बताएं इलेक्शन कमीशन में कोई एक दरखास्त डाली इन्होंने किसी पार्टी ने? नंबर 1। नंबर 2, आप कोई हल्का कहें केपी का खुलवाना है, मैं यहाँ पे बैठा हूं,
आप कहते हैं आप ठीक है, और खान साहब ने कहा 4 हल्के खोल दें, सिर्फ 4। हाँ, हमारी तो आप कहते हैं आप अपने सूबे में सारे हल्के खोलने को तैयार हैं, दोनों भाई जो मैंने कही है, निहाल साहब, दोनों भाइयों को जो मैंने रिक्वेस्ट किया, आपने कभी कोई बात मानी है किसी की? सर ये तो धांधली की निहाल साहब एक जुमला बता दें हमें, बिल्कुल क्लोजिंग का मुझे बड़ा सख्ती से कहा जा रहा है, बिल्कुल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट दोनों भाई हमारे साथ। निहाल साहब फॉरवर्ड है, सबसे पहले इनकी क़यादत कौम से माफी मांगे। ठीक है, राइट, अपनी शराइत भी जो है वो PMLN ने गिने।